काशी की यात्रा से पहले बीजेपी सांसद और भोजपुरी नेता मनोज तिवारी दिल्ली में घायल हो गए। मंगलवार को मनोज तिवारी को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के सार्वजनिक रूप से छठ पूजा की दिल्ली सरकार की ओर से अनुमति नहीं दिए जाने के विरोध में प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ता मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी सरकार के इस फैसले का विरोध जताने के लिए भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, जिस पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए उन पर पानी की बौछारें मारी और मनोज तिवारी असंतुलित होकर नीचे गिर गए, जिससे उनकी गर्दन, कान और सिर के पास चोट आ गई है। चोट लगने के बाद सांसद को उपचार के लिए तुरंत सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां सीनियर डॉक्टर की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है। दिल्ली में घायल हुए सिर में चोट लगने के बाद भी मनोज तिवारी ने वाराणसी के राजेंद्र घाट पर चल रहे नवरात्र महोत्सव की छठी संध्या में पहुंचकर अपनी गायकी से 4 चांद लगा दिए। वाराणसी एयरपोर्ट पर मनोज तिवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं तकलीफ में हूं, आज काशी आया हूं। केजरीवाल हिंदू धर्म के पर्व और त्योहारों के खिलाफ जो गलत नीति चला रहे हैं, उसे उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के लोगों को देखना चाहिए कि ये व्यक्ति कितना बड़ा संस्कृति विरोधी है। हर हर महादेव, छठी मैया की जय। मैं मनोज तिवारी। मुझे आज दिल्ली में एक छठ माँ की पूजा बैन होने के कारण एक प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए थोड़ी चोट लगी है, लेकिन उसके बावजूद जो आज काशी में मेरा प्रोग्राम है, मैं उसके लिए काशी पहुंच चुका हूं। आप सब की दुआएं बनी रहें। सब टेस्ट हुआ, सीटी स्कैन भी हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूं, चिंता की कोई बात नहीं है। बाकी तो छोटी थोड़ी कान में चोट है, उसको मैंने फ्लाइट में बैठने के लिए उसको से सुरक्षित भी रखा है। मैं थोड़ी देर में राजेंद्र प्रसाद घाट पे, गंगा जी के किनारे दशाश्वमेध घाट के बगल में नवरात्रि उत्सव हो रहा है, जो हमारे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा नीलकंठ तिवारी जी के नेतृत्व में उसमें पहुंचने वाला। छठी मैया, भोले बाबा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। महादेव। मनोज तिवारी ने 2022 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कहा कि यूपी में लोगों का जिस तरह से बीजेपी के ऊपर से विश्वास पहले से ज्यादा बढ़ गया है, इससे पहले कभी नहीं देखा गया कि 5 साल काम करने के बाद कोई सरकार जनता के बीच इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश लोगों का विश्वास बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी में, वो अपूर्व है। पहले कभी नहीं देखा गया कि 5 साल काम करने के बाद कोई सरकार इतनी लोकप्रिय हो गई हो। महिलाओं में, युवाओं में, किसानों में, विद्यार्थियों में, जो बड़े सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें, व्यापारियों में एक इतनी बड़ी सुरक्षा की भावना आई हो। सबको अपने ढंग से अपना काम करने की पूरी सुरक्षित छूट है। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो पुरानी जो राजनीति चलती थी यूपी में ना, कि चुनाव का समय आएगा तो हम इनको डिरेल कर देंगे, इनको हटा देंगे, अब वो समय चला गया है। उत्तर प्रदेश की जनता का नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ जोगी पे विश्वास है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए मनोज तिवारी ने उनको नसीहत देते हुए कहा, अखिलेश यादव पहले अपने परिवार को संभाल लें, फिर राजनीति देखें। अब अखिलेश जी को यही कहना भी चाहिए, और क्या कहेंगे। चुनाव के समय वो और क्या कह सकते हैं। पहले वो अपने परिवार को संभालें, फिर उसके बाद देखेंगे। विपक्षियों की नजर बराबर हो तब जनता इन्हें बराबरी पर देखेगी। वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के फ्रंट फुट पर आने पर मनोज तिवारी ने कहा, इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच हो रही है, जुडिशियल इंक्वायरी कराई जा रही है, दोषियों पर कार्यवाही भी होगी। लेकिन राजस्थान में एक दलित की पीट कर हत्या कर दी गई, क्या वो प्रियंका गांधी को दिखता है? साधु संतों के साथ मॉब लिंचिंग होती है, तब तो ये सब कांग्रेस को नहीं दिखता है। देखिए, लखीमपुर की घटना में
उच्च स्तरीय जांच हो रही है, जुडिशियल इंक्वायरी शुरू होती है। किसने किया? सरकार ने ही कहा, न्यायाधीश से जांच होगी। लेकिन क्या प्रियंका गांधी जी को राजस्थान में एक दलित व्यक्ति की पीट पीट करके जो मौत हो गई वो दिखता है? क्या उनके महाराष्ट्र में साधु संतों की पालघर में ऐसे लिंचिंग के साथ हत्या हो गई वो भी दिखता है? जरा इन लोगों की नज़र पहले बराबर हो तब तो इनको जनता बराबर देखेगी। क्या लगता है कि किसान न्याय यात्रा से किसान उनकी तरफ जा सकते हैं? किसानों को पहली बार जिसने जीवन दिया, जिसने खाता में पैसा दिया, जिसने उनको बेघर को घर दिया, जिसने उनके घर में शौचालय बनाया, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ किसान देख रहा है। और मैं अच्छी तरह हमको पता है कि जो किसान है मूल वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि इनको 5 साल में उत्तर प्रदेश में या देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो कुछ मिला नहीं। अब लखीमपुर की घटना जिसमें स्वयं सरकार ही जांच करा रही है, न्यायिक जांच करा रही है, उसमें जो भी दोषी होगा वो बच नहीं पाएगा। तो जो जिसमें न्यायिक जांच हो रही है उसको समझते हैं कि यहाँ से हम कुछ खौला के उत्तर प्रदेश को कुछ पा सकते हैं, तो उनकी भूल है। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे आतंकवादियों से लड़ते हुए हमारे जवान जो शहीद हो रहे हैं, ना तो उन पे इनको चिंता है, ना उन पे जरा भी दो पल सोचने का विषय है। वाराणसी से माय भारत के लिए काशीनाथ शुक्ला की रिपोर्ट।